आज हम लोग समाज से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो महत्वपूर्ण समाज परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। पहला प्रश्न है, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में क्या क्या है, संक्षेप, व्यास, विग्रह या विस्तार। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। समास का अर्थ होता है संक्षेप, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, किस समास में प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है। दूसरा प्रश्न है समास से संबंधित, किस समास में प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्न है किस समास में प्रथम पद प्रधान और अव्यय होता है, तो हो जाएगा क्या उत्तर हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, ठीक है। जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है, उसमें कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। एक बार समास देख लेते हैं। समास पहला है, समास एक बार देख लेते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा क्या है, द्वंद्व समास। चौथा क्या है, कर्मधारय समास। और पांचवा क्या है, द्विगु समास। इसके बाद क्या है, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो जिस समास में पहले पद की प्रधानता रहेगी, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान रहेगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। जिस समास में पहला और दूसरा दोनों प्रधान रहेंगे वहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। जिस समास में किसी भी पद की प्रधानता नहीं रहेगी, ठीक है, ना पहला रहेगा ना दूसरा रहेगा बल्कि तीसरे की ओर संकेत रहेगा, उसमें क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जिसमें विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध रहेगा, कर्मधारय समास रहेगा। और जिसका पहला पद जो रहेगा संख्यावाची रहेगा, उसमें क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। तो 6 प्रकार के ये समास होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। प्रश्न है, यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या अव्ययी भाव समास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यथाशक्ति में कौन सा समास है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, प्रथम पद की प्रधानता रहेगी, प्रथम पद की प्रधानता रहेगी, ठीक है, और जो पद रहेगा वो अव्यय की तरह कार्य करता है। फिर अगला देख लेते हैं प्रश्न, राजपुत्र, राजा का पुत्र में कौन सा समास है। प्रश्न है, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, राजपुत्र। राजपुत्र में कौन सा समास हो जाएगा, ये अक्सर प्रश्न पूछा भी जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो राजपुत्र में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र, ठीक है। जिस समास में दूसरे पद यानी उत्तर पद की प्रधानता रहेगी। समास में 2 पद होते हैं, ठीक है। एक पूर्व पद समास जो होता है, इसमें 2 पद होते हैं। पहला है पूर्व पद और उत्तर पद, ठीक है, उत्तर पद। तो जिस समास में
पूर्व पद की प्रधानता होगी, इसमें तो क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास। जिसमें उत्तर पद की प्रधानता रहेगी वो क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है रात ही रात या रातों रात शब्द में कौन सा समास है। प्रश्न है रात ही रात या रातों रात शब्द में कौन सा समास होगा। इसका उत्तर दीजिए, कमेंट करिए। रात ही रात में कौन सा समास हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता रहेगी वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, और जो समस्त पद होता है वो अव्यय की तरह कार्य करता है। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता रहती है। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान रहेंगे। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान। ठीक है, विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध रहेगा। उपमेय उपमान। कर्मधारय समास में पहले पद और दूसरे पद में, प्रथम पद या उत्तर पद में क्या रहेगा विशेषण विशेष का संबंध रहेगा या उपमेय उपमान का संबंध रहेगा। ठीक है, इसके बाद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरे पद की प्रधानता रहती नहीं, उत्तर पद की प्रधानता रहेगी। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। समास बहुत इजी है। इसको क्या हो गया हैंग कर गया। एक मिनट देखते हैं इसको। इसके बाद आके देखते हैं। अगला प्रश्न है ऋण मुक्त शब्द का सही विग्रह और समास क्या होगा। क्या प्रश्न है। प्रश्न है ऋण मुक्त शब्द का सही विग्रह और समास क्या होगा। ऋण से मुक्त अपादान तत्पुरुष, ऋण को मुक्त कर्म तत्पुरुष, ऋण में मुक्त अधिकरण तत्पुरुष या ऋण द्वारा मुक्त करण तत्पुरुष। इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, कमेंट करिए। ऋण मुक्त शब्द का सही विग्रह और समास पूछ रहा है। ठीक है, तो सॉरी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा ऋण से मुक्त। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऋण से मुक्त अपादान तत्पुरुष। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है गगनचुंबी में कौन सा समास है। प्रश्न है गगनचुंबी में कौन सा समास है। गगनचुंबी में कौन सा समास रहेगा। इसका विग्रह क्या हो जाए गगन को चूमने वाला। ठीक है, गगन को चूमने वाला या छूने वाला। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। इसका उत्तर कमेंट करिए। गगन चुंबी यानी गगन को चूमने वाला, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, विभक्ति एक बार देख लेते हैं। तत्पुरुष समास में विभक्ति से पूछा जाता है कौन सी विभक्ति है। तो कर्ता, कर्ता कारक की विभक्ति क्या हो जाएगी ने, कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से
अलग होने के अर्थ में, ठीक है, अलगाव जहाँ रहेगा, अलगाव से संबंधित है, संबंध काके की रारे री, ठीक है, काके की आदि अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण क्या है, में, पे या पर, ये सारी कारक विभक्तियां तत्पुरुष में प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। कारक एक और होता है, क्या होता है, संबोधन, संबोधन कारक, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। प्रश्न है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। प्रतिदिन में समास पूछ रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रतिदिन, प्रतिदिन में क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रथम पद की प्रधानता यानी पूर्व पद की प्रधानता होगी, और ये जो समस्त पद रहेगा ये अव्यय की तरह कार्य करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न देख लेते हैं। हस्तलिखित, हस्तलिखित, हाथ से लिखित में कौन सा समास है। हस्तलिखित या हाथ से लिखित में कौन सा समास होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। अभी हम लोग पिछले वाले में देख चुके हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कर तीसरी है करण तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, तो हस्तलिखित यानी हाथ से लिखित, तो इसमें क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, देशभक्ति का सही सामासिक विग्रह क्या होगा। देशभक्त का सही सामासिक विग्रह पूछ रहा है, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देशभक्ति का सही सामासिक विग्रह, देश की भक्ति, देश से भक्ति, देश के लिए भक्ति या देश में भक्ति। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। देशभक्ति में, देशभक्ति का सही सामासिक विग्रह कौन सा होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। यदि पूछता है कौन सा समास है तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, जिस समास में जिस समास में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है उसे क्या कहते हैं। अभी इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जिस समास में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध रहेगा पूर्व पद और उत्तर पद में, उसमें कौन सा समास होता है, तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधारय समास या द्विगु समास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास में। जिस भी समास में पहला पद और दूसरे पद में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध रहेगा, वहां क्या रहेगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। जैसे कहा जाए नील गाय, नील गाय, यहाँ पर क्या है, विशेषण विशेष से हो जाएगा, ठीक है। ये विशेषण हो गया और ये विशेष से हो गया। यदि कहा जाए नील गगन, नील गगन, इसमें क्या हो गया, विशेषण विशेष का संबंध, नील विशेषण हो गया और गगन विशेष से हो गया। विशेषण विशेष क्या होता है अभी देख लेते हैं। जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर नीला यानी नीले रंग का आसमान, ठीक है, तो नीला विशेषता किसकी, आकाश की, गगन की। तो यहाँ पर विशेष क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा गगन, क्योंकि गगन की विशेषता बताई जा रही है कि वह नीला है, ठीक है, और नीला इसकी विशेषता है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, चरण कमल में कौन सा समास प्रयुक्त है। चरण कमल में कौन सा समास प्रयुक्त होगा, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्विगु। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चरण कमल में
कौन सा समास प्रयुक्त हो जाएगा, कौन सा समास प्रयोग किया गया है? उत्तर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। ठीक है, अभी देख चुके हैं। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध रहेगा। यह इसमें क्या है? चरण रूपी कमल। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमेय उपमान का संबंध हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। द्विगु समास का सही उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? द्विगु समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? अन्वय, दिन रात, चतुरानन या त्रिभुवन। इनमें से द्विगु समास का उदाहरण कौन हो जाएगा? इसका उत्तर कमेंट करिए। द्विगु समास का उत्तर क्या होता है? इसमें क्या हो जाएगा? त्रिभुवन हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुवन क्यों हो जाएगा? द्विगु समास में पूर्व पद जो होता है उसमें क्या होता है? संख्यावाची विशेषण होता है। जो पूर्व पद रहेगा, ठीक है, यानी तीन भवनों का या तीन भुवनों का समूह, तो इसमें त्रि लगा है ना, ये संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास हो गया। पूर्व पद इसमें संख्यावाची होता है। फिर अगला देख लेते हैं। इसमें चतुरानन है। चतुरानन में कौन सा समास हो जाएगा? चार आनन है मुख, यानी चार मुख है जिसके। चतुरानन यानी चार मुख या आनन है जिसके। ठीक है, चार मुख है जिसके। चार मुख वाले कौन है? चार मुख वाले कौन है? ब्रह्मा जी है क्या? कमेंट करिएगा कौन है चार मुख वाले। ठीक है, चार मुख वाले देवता कौन है? कमेंट करिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। फिर है अन्वय। अन्वय में क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। दिन रात। दिन रात में क्या हो जाएगा? जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता रहेगी। ठीक है, यानी पूर्व पद भी प्रधान रहेगा और उत्तर पद भी रहेगा, तो वहां पर कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी में समास पूछ रहा है। ठीक है, पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय या अव्ययी भाव समास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पंचवटी, इसमें कौन सा समास है? पूर्व पद जो है संख्यावाची है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। सीधे सीधे द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास में क्या होता है? पूर्व पद संख्यावाची रहता है। पूर्व पद जो रहेगा संख्यावाची विशेषण रहेगा। और तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता रहेगी। उत्तर पद प्रधान रहेगा। कर्मधारय में विशेषण विशेष का संबंध रहेगा या उपमेय उपमान का संबंध रहेगा। उपमेय अथवा उपमान का संबंध रहेगा। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता रहेगी, पूर्व पद प्रधान रहेगा और साथ में समस्त पद जो रहेगा वो अव्यय की तरह कार्य करेगा। ये तो हो गया चारों समास की विशेषताएं। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल, नीला कमल। कमल की विशेषता क्या है? नीला है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? नील कमल। कमल की विशेषता क्या है? कि नीला है, तो यहाँ पर विशेषण क्या हो जाएगा? विशेषण है नीला और विशेष क्या हो जाएगा? कमल। तो जहां पर विशेषण विशेष का संबंध रहेगा वहां पर क्या समास बन जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगला प्रश्न है। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? प्रश्न है चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होगा उसमें कौन सा समास होगा अभी देख लेते हैं। ठीक है, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो जिस समास का पूर्व पद रहेगा संख्यावाची उसमें रहेगा द्विगु समास। ठीक है, उत्तर हो जाएगा द्विगु समास। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, महापुरुष, महान है जो पुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में कौन सा समास होगा? कमेंट करिए। महापुरुष में कौन सा समास हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा
तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास? इसका उत्तर कमेंट करिए। महापुरुष यानी विशेषण विशेष का संबंध रहेगा तो कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, पुरुष की विशेषता क्या है कि वो महान है, पुरुष महान है। ठीक है, तो पुरुष की विशेषता, पुरुष क्या हो जाएगा? विशेष, और महान क्या है? इसकी विशेषता है। ठीक है, तो ये विशेषण हो गया। तो विशेषण विशेष का संबंध कर्मधारय समास। फिर अगला प्रश्न है, सप्तर्षि का सही समास विग्रह और भेद क्या है? सप्तर्षि का सही समास विग्रह और भेद क्या है? 7 ऋषियों का समूह द्विगु समास, 7 है जो ऋषि कर्मधारय समास, 7 और ऋषि द्वंद्व समास, ऋषियों में 7 तत्पुरुष समास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर कमेंट करिए। सप्तर्षि का समास विग्रह और भेद क्या हो जाएगा? तो सप्तर्षि 7 ऋषियों का समूह हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। जिस समास का पहला पूर्व पद संख्यावाची होगा द्विगु समास हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, यदि समासिक विग्रह पीला है जो अंबर किया जाए तो कौन सा समास हो जाएगा? यदि यहाँ कह रहा प्रश्न, ध्यान से देखना है, पीतांबर शब्द में यदि समासिक विग्रह पीला है जो अंबर किया जाए तो कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय? यदि कहा जाए कि पीला है अंबर, ठीक है, पीला है अंबर जो, पीला है जो अंबर, ठीक है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? कमेंट करिए, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? यदि कहा जाएगा पीला है जो अंबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीला विशेषण और अंबर ये विशेष। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है कि पीला है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषण विशेष संबंध, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। यदि कहा जाए पीतांबर, पीतांबर यानी पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, अंबर जिसका यानी किसका अंबर पीला है? भगवान कृष्ण। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा इस समास में पीतांबर में क्या हो जाएगा? दोनों पद नहीं प्रधान रहेगी, न पीत न अंबर। ठीक है, तो तीसरा पद यहाँ प्रधान हो जाएगा। जिस समास में न पूर्व पद प्रधान रहेगा न उत्तर पद प्रधान रहेगी, बल्कि किसी तीसरे पद की ओर इशारा होगा, वहां पर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाए। यदि किया जाएगा इसका समास विग्रह पीला है अंबर जिसका यानी कृष्ण, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में पूछा है पीला है जो अंबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। ठीक है, नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह में कौन सा समास है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास? ये बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इस टाइप के पूछे जाते हैं। तो नव यानी संख्यावाची है, तो कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होगा द्विगु समास हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहां कौन सा समास होता है? जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? अभी इसको देख चुके हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या बहुव्रीहि समास? उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होंगे वहां पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, पूर्व पद यानी उत्तर पद जहां प्रधान होगा वहां पर तत्पुरुष हो जाएगा। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची रहेगा। बहुव्रीहि समास में न पहला पद प्रधान रहेगा न दूसरा पद रहेगा, बल्कि किसी अन्य पद की ओर इशारा या संकेत होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका यानी जिनका, अर्थात गणेश में कौन सा समास है? प्रश्न है, लंबोदर लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है?
ना पूर्व पद की प्रधानता रहेगी ना उत्तर प्रधान की रहेगी, ठीक है। ना पूर्व पद प्रधान रहेगा ना उत्तर प्रधान रहेगा, बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता रहेगी, ठीक है। किसी अन्य पद की प्रधानता रहेगी। पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद या अन्य पद हो गया, ठीक है। यहाँ पर तीसरे पद की प्रधानता, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, पाप पुण्य में कौन सा समास है। पाप पुण्य में कौन सा समास है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। इसका उत्तर कमेंट करिए। पाप पुण्य में कौन सा समास है। बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। पाप पुण्य यानी द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता रहेगी, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान रहेंगे, वहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, दशानन में कौन सा समास है। दशानन में कौन सा समास है। इसका विग्रह करते तो क्या हो जाएगा, दस आनन है जिसके। 10 आनन किसके हैं। आनन माने क्या होता है, मुख। 10 मुख वाला कौन है, रावण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, जिस समास में न पूर्व पद प्रधान रहेगा न उत्तर पद प्रधान रहेगा, बल्कि किसी तीसरे पद या अन्य पद की प्रधानता होगी, वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, दाल रोटी का सही सामासिक विग्रह क्या होगा। दाल रोटी का सही सामासिक विग्रह क्या होगा। दाल की रोटी, दाल और रोटी, दाल में रोटी, या दाल या रोटी। इसका उत्तर कमेंट करिए। द्वंद्व समास का उदाहरण है, कमेंट करिए। दाल रोटी का सही सामासिक विग्रह क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दाल और रोटी, ठीक है। खा वाला उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद कुछ प्रश्न अभी बचे हुए हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।